नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब वो सवाल है कि राजस्थान का पोल टर्नआउट क्या कहता है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव कल संपन्न हो गया, यानी 25 नवंबर को 199 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव इसलिए नहीं हुए कि एक कांग्रेस का उम्मीदवार का निधन हो गया। परिणाम घोषित होगा अन्य राज्यों के साथ, यानी 5 राज्यों का एक साथ 3 दिसंबर को। और खास बात यह है कि राजस्थान में पोल टर्नआउट 74.13% रहा, यानी जितने वोटर राजस्थान के थे उसमें से 74.13% लोगों ने, मतदाताओं ने मतदान किया। पिछले चुनाव से ज्यादा, लेकिन थोड़ा ज्यादा। और यही सवाल है कि वोटर टर्नआउट का राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास में क्या मायने रखता है। हालांकि हर एक चुनाव में टर्नआउट का अर्थ होता है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट का एक खास मायना है और माने हैं। आइए पिछले 8 चुनावों का वोटर टर्नआउट हम आपसे साझा करेंगे। अब वो टर्नआउट इशारा क्या करता है और एक्चुअली हुआ क्या। जो इशारा करता रहा है वही हुआ है। तो 8 चुनाव का लेखा जोखा हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में आखिर वोटर टर्नआउट का माने होता क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़े साल पहले हम आपको ले चलेंगे। 1990 के चुनाव में, पिछले चुनाव से यानी 85 के चुनाव से 2.2% वोट ज्यादा हुआ टर्नआउट। यानी 1985 के चुनाव से 2.2% टर्नआउट ज्यादा था 1990 के चुनाव में। यानी 85 में 54.9 और 1990 में 57.9। अब देखिए, 90 के चुनाव में 85 में कांग्रेस की सरकार बनी। 1985 में हीरालाल देवपुरा बने थे। और आपको याद होगा कि हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के इतिहास में सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, यानी सिर्फ 15 दिन। और उसके बाद दूसरे सीएम का नियुक्ति किया कांग्रेस पार्टी ने। बल्कि 85 के टर्म में देखेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री बहाल किए। यह कांग्रेस का ट्रेडिशन हुआ करता था। एक मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं होते थे, आता था बदलता था, आता था बदलता था। खैर, उसमें नहीं जाना हमें। तो 90 में टर्नआउट का इजाफा होता है और सरकार बदल जाती है। यानी भैरव सिंह शेखावत, कद्दावर नेता भाजपा के, जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने भारत के, चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 इजाफा 2.2%। 92 में आप याद करेंगे, जितने बीजेपी शासित राज्य थे, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की वजह से उन सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर दिया और उसमें राजस्थान भी शामिल था। भैरव सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और जब 93 में चुनाव होता है,
विधानसभा का, फिर से भाजपा भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में चुनाव जीतते हैं। अब फिर से इजाफा होता है। कितना टर्नआउट? 3.5%। यानी 90 में 57.1 और 93 में 60.6। अब 93 का चुनाव याद रखिएगा, बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव है हाल के वर्षों में, क्योंकि दोबारा भैरव सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, दोबारा एक पार्टी सरकार में आती है, और उसके बाद आज तक, यानी 93 के चुनाव के बाद कोई भी पार्टी लगातार राजस्थान में चुनाव नहीं जीती है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो अब देखिए 93 में तो बन गए भैरव सिंह फिर से। अब 98 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस की जीत होती है, और उस चुनाव में 3.8% का इजाफा होता है टर्नआउट में, और कांग्रेस की सरकार बनती है, और मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत पहली बार। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह इजाफा जो है आपको हम बताएंगे, इजाफे का फायदा कांग्रेस को सिर्फ एक बार हुआ है। यदि आप 90 के बाद के राजस्थान विधानसभा चुनाव का इतिहास खंगालेंगे तो अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1998 में, और वोटों का फीसदी 3.8% बढ़ता है। आगे बढ़िए, 98 के बाद 2003 में चुनाव होता है। अब देखिए उसमें वोटों का फीसदी, वोटों का नहीं, माफ करेंगे, वोटर टर्नआउट फिर से बढ़ता है 2.47%, और उसके बाद भाजपा की जीत होती है, और पहली बार 2003 में वसुंधरा राजे भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री बनती है। अब उसके बाद देखिए 2008 में वोटर टर्नआउट घटता है, यानी 93% टर्नआउट घटता है, यानी 2003 में 67.18 और 2008 में 66.25% हो जाता है घट के। जीत किसकी होती है? कांग्रेस की। यानी 2008 में कांग्रेस की जीत होती है टर्नआउट कम होने के बाद, और फिर से दूसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2013 में, ये तो 8 में बन गए, अब 13 में जब होता है तो देखिए कितना इजाफा होता है टर्नआउट में। 2008 में टर्नआउट है 66.25, और 2013 के विधानसभा चुनाव में 75.04, यानी 8.79% का इजाफा होता है वोटर टर्नआउट में। थंपिंग मेजोरिटी से भाजपा कांग्रेस को पराजित करती है। वसुंधरा राजे दूसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती है। 2013 की कहानी। अब देखिए 2018 फिर से टर्नआउट गिरता है, यानी 0.98% टर्नआउट नीचे आता है। अब होता ही क्या है? कांग्रेस की जीत होती है, और तीसरी बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। और अब की बार क्या हुआ? अब की बार यानी 2018 में 74.6%, 06%, और 2023 में कल जो चुनाव हुए हैं वोटर टर्नआउट था 74.13%, यानी फिर से टर्नआउट का इजाफा थोड़ा सा है, यानी 0.07। अब क्या कहता है ये? टर्नआउट का इजाफा, टर्नआउट में इजाफा, बढ़ोतरी पिछले 8 चुनाव का हमने आकलन किया है। अब देखिए इजाफे में 8 बार में कांग्रेस को, मतलब 8 बार में 5 बार वोटों में, टर्नआउट में इजाफा हुआ, जिसमें कांग्रेस को
सिर्फ एक बार फायदा हुआ है और 4 बार यानी 1990, 93, 2003, 2013 4 चुनाव में वोटों के टर्नआउट में इजाफे से भाजपा को फायदा हुआ है और हमेशा अच्छी संख्या मिली है, यानी वर्डिक्ट, थंपिंग मेजॉरिटी मिला है। कांग्रेस के साथ ऐसा हर बार नहीं हुआ है। और बढ़ोतरी में, टर्नआउट के बढ़ोतरी में सिर्फ एक बार कांग्रेस को फायदा हुआ है 1998 में। अब वो किस लिए? क्योंकि लगातार भैरव सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार 2 बार बनी थी, 90 में और फिर से 93 के चुनाव में। यानी 90 से लेकर 98 तक भाजपा की सरकार रही। थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया कांग्रेस के द्वारा, जब भैरव सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की वजह से। तो कहने का मतलब है कि ये 5-1 का रेशियो बनता है। अब देखिए, अब जब घटता है वोट टर्नआउट तो दोनों बार कांग्रेस को फायदा हुआ है, 2008 में भी और 2018 में भी। अब सवाल उठता है कि टर्नआउट में वोटर्स टर्नआउट में इजाफा हुआ है। 2023 में इजाफा बहुत ही कम है, लेकिन यदि आप देखेंगे राजस्थान के टर्नआउट का पैटर्न तो पूर्वी राजस्थान में भारी वोट पड़ा है, पश्चिमी में थोड़ा कम है। हालांकि पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का इलाका माना जाता है, लेकिन चूंकि राजस्थान में 93 के बाद आज तक लगातार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। आखिरी सरकार सिर्फ 90 और 93 में बनी भाजपा की। उसके बाद 93 के चुनाव में, 98 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है, 2003 में भाजपा जीतती है, 2008 में कांग्रेस जीतती है, 2013 में भाजपा जीतती है, 2018 में कांग्रेस जीतती है। और 2023 में जो वोटिंग का टर्नआउट का पैटर्न कह रहा है, वो पैटर्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा अब की बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापस आ रही है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन माना जाए यदि गहलोत बनाम वसुंधरा राजे में ही फाइट को माना जाए तो वसुंधरा राजे यदि भाजपा उनको अपना नेता बनाती है तो फिर से यानी तीसरी बार, और यदि तीसरी बार होता है तो वसुंधरा राजे हैट्रिक बनाएंगी। और यदि कांग्रेस की जीत हुई तो गहलोत चौथी बार बन सकते हैं। यह भी हम नहीं कंफर्म कह सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट भी काफी प्रयास करते रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। खैर, मेरा जो सवाल था कि राजस्थान में वोटर टर्नआउट का माने क्या है, इसका उत्तर मेरे हिसाब से, यह मेरा अनुमान है कि राजस्थान में बढ़ते हुए वोटर टर्नआउट का माने है कि भाजपा सरकार में वापस आ रही है। और यह मेरा अनुमान है। परिणाम के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आखिर में मेरा YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारा यह निवेदन है, आग्रह है। और हां, यदि आप इस कार्यक्रम से सहमत हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। और कमेंट आपका हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।